नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैकक्लम यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ेंगे। अगर इसके पहले की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा। आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं, और जो लोग देख लिए हैं वो इस वीडियो में कंटिन्यू करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमारा इंसर्ट टैब है। ये होम के जस्ट बगल में जो आपको दिख जा रहा है, ये टैब आपका इंसर्ट टैब होता है। अब इसके अंदर देखिए बहुत सारा फंक्शंस दिया गया है। तो यहाँ पर ही आपको सारे फंक्शन को ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए आपको दिख जा रहा है पेज ग्रुप, यहाँ पे टेबल्स, यहाँ पे इलस्ट्रेशन, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, हेडर एंड फुटर, और इस तरह से आगे भी है, यहाँ पे कंटिन्यू है। और हर एक ग्रुप में आपको पता है कि बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ से दिया गया है पेज। पेज के अंदर आपको दिया गया है कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम कोई भी बना रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, उसके अंदर अगर हमको इस्तेमाल है कवर पेज का, मतलब जो हम मेन पेज बनाते हैं, तो हम यहाँ से क्लिक करके इस तरह से कोई भी कवर पेज को हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये मेरा कवर पेज आ गया, और उसके बाद इसमें यहाँ पर हम जो भी अपना डॉक्यूमेंट में लिखना है या फिर जो भी डिज़ाइन करना है पिक्चर के थ्रू या फिर टेक्स्ट के थ्रू, हम वो सभी यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन ये मेरा हो गया कवर पेज। कवर पेज बिल्कुल उसी प्रकार से है, जैसे आप एक कोई बुक को देखते हैं ना, तो उसके आगे एक आपको फ्रंट में हार्ड कवर दिखता है, उस पर कुछ डिजाइन बना रहता है और उसके अंदर कंटेंट्स और फिर बुक मटेरियल स्टार्ट हो जाता है। सेम वैसा ही है। तो अगर हमको चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं, और यहाँ पे आपको तो एक जस्ट एक टैम्पलेट टाइप का मिल रहा है। अगर आप चाहे तो आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, इसको छोड़ के अपने खुद से भी सेल्फ कस्टम डिजाइन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको टाइम कम है और आपको टेम्पलेट का इस्तेमाल करना है और इनमें से कोई चाहिए, तो आप यहाँ से कोई सा भी आप ले सकते हैं। ठीक है। और इसके अंदर आप चाहे तो यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं, जो एडिट करना है। जैसे हम यहाँ पे एडिट करके चेंज कर देते हैं, तो आप जैसे चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं आपके हिसाब से। ठीक है। तो ये सभी है, आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहे खुद से बनाना, तो आप खुद से भी कस्टम कर सकते हैं। ठीक है। और अगर इसको हमको रिमूव करना है, तो हम यहीं पे इसी एरो में क्लिक करेंगे और नीचे आपको दिख रहा है रिमूव करंट पेज। तो अगर हमको ये नहीं चाहिए तो हम रिमूव कर देंगे करंट कवर पेज को, तो ये मेरे पास हट भी जाएगा और हम फिर से जैसे था मेरा डॉक्यूमेंट वैसा ही बन जाएगा। तो अगर हमको लाना है तो हम क्लिक करके किसी भी आइकन में क्लिक कर लेंगे, और हटाना है तो हम वापस रिमूव वाले बटन में क्लिक कर लेंगे। क्लियर है। अब आता है नेक्स्ट हमारा ब्लैंक पेज। तो ब्लैंक पेज का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग किसी डॉक्यूमेंट पर वर्क कर रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, पिक्चर डाल रहे हैं, और हमको उसके बीच में कुछ ब्लैंक पेज चाहिए। तो हम जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे सपोज के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं मैकक्लम। ठीक है। और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और इसका साइज को हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। ये बड़ा हो गया। अब इसी को हम 2-3 बार कॉपी कर लेते हैं नीचे में। ठीक है। जैसे देखिए हम यहाँ पर क्या किए, हम यहाँ पे 2 पेज का कुछ डॉक्यूमेंट बनाए हैं। ठीक है। अब हमको इसके बाद एक ब्लैंक पेज चाहिए। अब यहाँ पे तो अगर हम इंटर मारेंगे तो वो इसमें साथ कंटिन्यू कर जाएगा। जैसे हम यहाँ पे एंटर मार के लिखते हैं, तो देखिए वो एंटर आपका यहाँ पे आ गया इस जगह पे। ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस 2 पेज के बीच में एक नया ब्लैंक पेज इंसर्ट हो, या फिर लास्ट में भी हम कर सकते हैं, मतलब कहीं भी ब्लैंक पेज को डालना होगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और वापस इंसर्ट टैब में जाएंगे, पेज ग्रुप के अंदर हम ब्लैंक पेज में क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरा एक पेज है, उसके बाद देखिए यहाँ पर है, और यहाँ पर हम जो एंटर दिए थे उसको अगर हटा देते हैं तो ये 2 पेज हो गया। देखिए, तो यहाँ पर मेरा एक पेज था ऑलरेडी, ये एक पेज था, और बीच में हम ये वाला जो इंसर्ट है, ये वाला एक ब्लैंक पेज को इंसर्ट करा है। अब ये ब्लैंक पेज को हम बीच में, या चाहे तो हम साइड में लास्ट में भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर भी हम अगर क्लिक करते हैं तो मेरा ब्लैंक पेज आ जाएगा। तो देखिए अभी यहाँ पर एक है, बीच में हम ब्लैंक पेज ले लिए, और इसके बाद भी हम ब्लैंक पेज ले लिए। तो हम ब्लैंक पेज कहीं भी चाहे तो वहाँ पर एक ब्लैंक पेज को हम इंसर्ट करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है मेरा ऑप्शन पेज ब्रेक। अब इसमें क्या होगा, जैसे हम इसको यहाँ पे हटाते हैं पहले। ठीक है। ये वाला इसको हटा देते हैं। ये सब हटाने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल कीबोर्ड से या तो बैक स्पेस या डिलीट जैसा ज़रूरत है। अगर राइट साइड से डिलीट करना है तो हमको डिलीट दबाना होगा, और लेफ्ट की तरफ जाना डिलीट करके तुमको बैक स्पेस दबाना होगा।
ठीक है, मैं ये बताऊंगा आपको, कीबोर्ड जब शॉर्ट बताऊंगा शॉर्टकट तो वहाँ बताऊंगा आपको। जैसे चलिए अभी थोड़ा सा बता ही देता हूँ आपको। जैसे अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सी, अगर हमको CLUM मिटाना है तो हम कीबोर्ड से डिलीट का बटन को दबाएंगे, मतलब कर्सर के राइट साइड वाला मिटाना है तो हम दबाते हैं डिलीट बटन को, और कर्सर के लेफ्ट का दबाना है तो हम दबाते हैं बैक स्पेस बटन को। ठीक है, और अगर ऐसा भी नहीं करना है तो सीधा सीधा क्या करना है सिलेक्ट और दबाना डिलीट। क्लियर है? या तो एरो से दबा कर क्लिक करके डिलीट कर लेना है, या करना है सिलेक्ट और सीधा दबाना डिलीट, हट जाएगा पूरा का पूरा। चलिए तो अभी हम पढ़ते हैं पेज ब्रेक। अब पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम लिखते हुए लिखते मैक्लम आए, यहाँ पर भी लिखे। अब इसके बाद भी यहाँ पर कुछ कुछ तो यहाँ पे स्पेस बचा है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस तो यहाँ पे बचा है। अब ये स्पेस बचा है तो हम अगर लिखेंगे मैक्लम तो यहीं पर लिखाएगा, लेकिन हमको अब नहीं यहाँ लिखना नहीं है, हमको एक नया पेज लेना है। सपोज करते हैं कि हम कुछ लिख रहे थे और वो खत्म हो गया, अब उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो हम नया पेज में लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर इसको एंटर 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 करके नया पेज में आ जाते हैं और ऐसे लिखते हैं मैक्लम। ठीक है, तो ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका बस जुगाड़ तरीका है। ठीक है, एक्चुअल प्रोफेशनल तरीका क्या है, बहुत लोग ऐसे करते हैं। और इसमें क्या समस्या होता है कि जब हम वापस से डॉक्यूमेंट को फिर से रीअरेंज करते हैं तब हमको बहुत दिक्कत होता है। ये खासकर किसी और पर्सन को आप दे देते हो फाइल को रीअरेंज करने के लिए, और वो पर्सन को कंप्यूटर आता है बढ़िया से, तो फिर उसको दिक्कत होने लगता है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये कोई तरीका नहीं होता है। स्पेस हम यहाँ स्पेस को हटाते हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये जो मैक्लम लिखा है इसके बाद हम चाहते हैं मेरा पेज ब्रेक करना, मतलब इसको हम थोड़ा सा रंग कर देते हैं तो सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एक ये भी दे देते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जो हम हाईलाइट किए हैं येलो कलर में मैक्लम, इसको नया पेज से स्टार्ट करना, मतलब ये वहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। तो हमको क्या करना होगा, हम कर्सर रखेंगे उसके पहले और इंसर्ट के अंदर जाएंगे, पेज ग्रुप के अंदर, और यहाँ पर जो दिया है पेज ब्रेक, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये पेज को ब्रेक कर देगा। ये जो पेज है यहाँ से ब्रेक हो गया है। अभी यहाँ पे ब्रेक, अभी अगर हम यहाँ पे एक लेते हैं यहाँ पे एंटर एंटर एंटर, तो देखिए ये एक अलग ही पेज है, ये अलग आगे चला जाएगा। ठीक है, और अगर हमको वापस से उसी पेज में आना है तो हम पेज ब्रेक को हटा देंगे, डिलीट दबा करके आएंगे, डिलीट हम दबाए तो वो जो स्पेस था वो मिट गया। ठीक है, और अगर हमको पेज ब्रेक लेना है तो कुछ नहीं करना है, ये स्पेस को हटाएंगे, यहाँ क्लिक कर देंगे पेज ब्रेक में, तो यहाँ से ये पेज अलग होकर यहाँ आ गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं, आगे हम बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब क्या हुआ कि ये मेरा अलग हिस्सा है और ये मेरा अलग टॉपिक है, यहाँ से स्टार्ट हो गया है। ऐसा भी हम लोग को रिक्वायरमेंट होता है तो हम वहाँ पर एक पेज ब्रेक फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट, इसको हटा देते हैं, पेज कम कर लेते हैं, जरूरत नहीं है हमको, इतना समझ में आ गया होगा। और जूम को बड़ा कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए आप जूम को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आपको दिख जा रहा माइनस, इस पर क्लिक करेंगे तो पेज का जूम कम हो जाएगा, और यहाँ से जब हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो पेज का जूम बढ़ जाएगा। ठीक है, वैसे मैं इसको बताऊंगा आपको, यहाँ पर जब आऊँगा व्यू टैब के अंदर तो यहाँ पर भी बताऊंगा, टेंशन लेने का नहीं है। अभी मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स तो दिया है नीचे, टेंशन क्यों लेने का है। चलो तो अब आता है टेबल। ये किसके ग्रुप में, ये टेबल्स के ग्रुप में है। इसमें एक ही फंक्शन है और कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है। जैसे अगर हमको अपने डॉक्यूमेंट में टेबल का रिक्वायरमेंट है, टेबल का रिक्वायरमेंट हो ही सकता है, क्यों नहीं हो सकता। हम अगर बनाते हैं ऐसा कुछ ग्रुप के टाइम की जहाँ पे जरूरत है, तो हम यहाँ से कोई भी टेबल को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। अब टेबल के लिए सबसे पहले समझना है रो और कॉलम। ठीक है, सबसे पहले हम ये ले लेते हैं, तो रो और कॉलम को समझना है। रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। वैसे रो और कॉलम को बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको एक्सेल के अंदर, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सभी पार्ट जो टेबल का जो भी फंक्शन, ये सभी एक्सेल का ही पार्ट है। लेकिन अगर हमको डॉक्यूमेंट में जरूरत है, इस तरह का जरूरत है, यहाँ पर कोई बनाना है, हमको ग्रुप बनाना है, कोई लिस्ट बनाना है, तो हमको टेबल चाहिए, तो हम यहाँ से ले सकते हैं। अब रो कुछ नहीं होता है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ मैं करता हूँ, ये जो ग्रे कलर से हम हाईलाइट किए हैं इसी को बोलते हैं रो, मतलब हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो रहेगा उसको हम लोग रो बोलते हैं। अगर आपको हिंदी आता है तो मैं बोलता हूँ आपको क्षैतिज दिशा में होगा। जिसको हिंदी आता है उसके लिए है क्षैतिज दिशा, और जिसको इंग्लिश आता है उसके लिए हॉरिजेंटल लाइन।
और इसको दोनों में समझ में नहीं आ रहा है तो देख के समझ जाए कि जो हम इस तरह से लिखते हैं इसको हम बोलते हैं रो। तो अगर हम यहाँ पर बोलेंगे तो यहाँ पर कितना रो है, यहाँ पर कुल ये एक रो हो गया, दूसरा ये एक रो हो जाएगा, और ये एक तीसरा रो हो जाएगा, और एक चौथा रो हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि इस टेबल में टोटल 4 रो दिए गए हैं। ठीक है, अब कॉलम किसको बोलेंगे, तो जो भी आपको दिख रहा है वर्टिकल टाइप में, जो भी वर्टिकल अरेंजमेंट में है वो सभी कॉलम है, ये इसको बोलेंगे कॉलम, ये सभी कॉलम है। ठीक है, ये सभी कॉलम है जो भी वर्टिकल में है, और जिसको हिंदी आता है उनके लिए ऊर्ध्वाधर दिशा में जो भी है वो सभी कॉलम है। तो जो भी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा वो सब कॉलम होगा, और जो भी बाएं से दाएं की तरफ होगा वो सभी रो होगा। सिंपल सा लैंग्वेज में अब तो समझ में आ चुका होगा। तो जब भी टेबल बनता है तो हम लोग रो और कॉलम से ही डिसाइड करते हैं कि कितना बड़ा टेबल बनेगा, मतलब नंबर ऑफ रो कितना है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है। तो जैसे ये टेबल को हम बनाए हैं तो यहाँ पर मेरा नंबर ऑफ रो कितना दिया गया, यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ रो 4 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, तो 1 2 3 ये 4 ये 5। मतलब हम बोल सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ रो जो दिया गया है वो 4 है और नंबर ऑफ कॉलम इसमें 5 है। तो हमको अगर इसी का रिक्वायरमेंट है तो हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, इसको हम डिलीट करने के लिए यहाँ पे डिलीट करते हैं, डिलीट रो और टेबल, यहाँ सब कुछ दिया है तो डिलीट टेबल करेंगे तो हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अब ये तो हो गया कि हम यहाँ पर पिक्चर के फॉर्मेशन में जैसे जैसे सिलेक्ट करेंगे वैसे वैसे मेरा रो और कॉलम बढ़ता जाएगा और मेरा टेबल बन जाएगा। ठीक है, अब एक और तरीका है, आप यहाँ पे इंसर्ट टेबल में क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको पिक्चर के रूप में चाहिए, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ कॉलम कितना है, नंबर ऑफ रो कितना है। जैसे नंबर ऑफ कॉलम हम लिख लेते हैं यहाँ पे 6 और नंबर ऑफ रो लिख लेते हैं हम यहाँ पे 4। तो ये मेरे को 4 रो और 6 कॉलम का ही टेबल बना के हमको देगा। और इसमें हम क्लिक करते हैं ओके, तो ये देखिए आ गया। यहाँ पे मेरा कितना है, ये हो गया मेरे पास 4 रो, ये पूरा 4 रो है इस तरह से। और ऊपर से नीचे की तरफ में कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कॉलम मेरे पास हो गए और 4 रो मेरे पास हो गए, जैसे हम इस पर डिमांड किए थे उसके अकॉर्डिंग हमको बना के दे दिया है। और इसको हटाना है तो इस पर वापस से करेंगे क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है डिलीट का। अब इसमें डिलीट हम क्लिक कर सकते हैं, जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमको एक छोटा सा और एक मेन्यू खुल जा रहा है पॉप। अब इसका मतलब है डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल। टेबल आपको समझ में आ गया किसको बोलते हैं, रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं। अब सेल किसको बोलते हैं अभी मैं बता दे रहा हूँ, एक्सेल में फिर काम आएगा। सेल का मतलब ये एक बॉक्स, ठीक है, ये जो एक बॉक्स दिख रहा है ना, एक बॉक्स, इसको सेल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे सिलेक्शन तो नहीं कर पा रहे हैं, एक काम करते हैं हम किसी में लिख लेते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ लिखे 25, तो ये जो आपको दिख जा रहा है ये वाला है एक सेल। ठीक है, एक सेल मतलब एक बॉक्स ना लेफ्ट ना राइट, सिंपल एक बॉक्स। मतलब हम बोलेंगे अगर ये सेल होता है तो हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं तो इस 20 का जैसे ये, तो ये जो हम लिखे हैं पूरा ये एक सेल के अंदर लिखे हैं। ठीक है, एक डब्बा का मतलब होता है एक सेल, और अलग अलग पूरा जो लेफ्ट में जितना भी लेफ्ट से राइट में गया वो सारा डब्बा हो जाएगा रो, और जो ऊपर से नीचे के लिए है वो हो जाएगा कॉलम। उम्मीद करता हूँ आपको रो, कॉलम, सेल और टेबल बढ़िया समझ में आ गया होगा। और इसी चीज़ को हम लोग सेम रिपीट करेंगे MS एक्सेल के अंदर, तो थोड़ा बहुत याद रखना है, वहाँ पर भी ये काम आएगा। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए हम यहाँ से दबाते हैं डिलीट को, और अगर हमको हटाना है पूरे टेबल तो पूरे टेबल पे क्लिक कर देंगे, और सेल हटाना तो सेल में करेंगे, रो में तो रो, और कॉलम में तो कॉलम, जो हमको हटाना रहेगा उसको हटा देंगे। अब आता है अगला मेरे पास जो ग्रुप, वो आता है इलस्ट्रेशन। अब इलस्ट्रेशन के अंदर क्या है, पिक्चर है, शेप्स है, आइकन है, 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट। मतलब इसके अंदर हम लोग कुछ भी पिक्चर के जो फॉर्म में होता है ना उसको इंसर्ट कर सकते हैं अपने, कहाँ पे, MS वर्ड के अंदर। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन में क्लिक करते हैं पिक्चर के अंदर, तो इसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर में जो भी पिक्चर है वो सभी को इसके अंदर हम ला सकते हैं। अब यहाँ तो ऑप्शन आपको स्टॉक इमेज और ऑनलाइन पिक्चर का भी दिया है, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल करता नहीं हूँ, और अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है दिस डिवाइस, इसमें क्लिक करेंगे तो जो भी पिक्चर मेरे कंप्यूटर पे होगा वो हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा यहाँ पे लोगो यहाँ पे रखा हुआ है तो हम लोगों को यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है कोई सा पिक्चर भी आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके कंप्यूटर में बस आपको डालना है लोकेशन, जिस पिक्चर जहाँ पे आपको पिक्चर दिया गया है, तो यहाँ से आप दिस डिवाइस में क्लिक कीजिए, उस लोकेशन पे जाइए जहाँ आपको पिक्चर है और यहाँ पे आप ला दीजिए। ठीक है, अब इसको अगर डिलीट करना है
तो करेंगे सिलेक्ट और कीबोर्ड से दबा देंगे डिलीट, हो जाएगा डिलीट। अब अगला आता है ऑप्शन सेव का, ठीक है। तो सेव में जैसे हम क्लिक करेंगे ढेर सारा सेव मिल जाएगा। तो ये सब हमको ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड के अंदर सेव बना हुआ मिल जाता है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमको इसमें और कुछ भी दिमाग लगाना नहीं है, इजीली हम बस क्लिक करेंगे तो ये सेव मेरे एमएस वर्ड के पेज पे बन जाएगा। जैसे के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं कोई भी सेव, जैसे हम यहाँ पे एक ले लेते हैं ये वाला सेव ले लेते हैं। अब हम वहाँ से ले तो लिए, मेरा कर्सर का जो आइकन है वो चेंज हो गया, वो प्लस बन गया है, लेकिन अभी तक सेव आया नहीं है मेरे डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो हम वहाँ से सिलेक्ट किया कि अब क्या करना होगा हमको, अब हमको जहाँ से बनाना है वहाँ पे लेफ्ट क्लिक करना है और उसके बाद हमको लेफ्ट क्लिक को छोड़ना नहीं है, ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद जितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा बनाने के बाद मेरा बन गया, तो लेफ्ट बटन को छोड़ देना है, रिलीज कर देना है, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास सेव। अब सेव के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो एक और मिलता है सेव फॉर्मेट, ये पूरा एक अलग से पूरा एक टैब बन जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम चाहे तो सेव को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसका रंग क्या है, इसका बॉर्डर कलर क्या है, हर एक चीज को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको इंसर्ट सेव का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप यहाँ से सेव भी और नया ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। आप सेव फॉर्मेट में जब कोई एक सेव ले लेंगे उसके बाद वहाँ पर आपको एक अलग से इंसर्ट सेव का ऑप्शन भी मिल जाएगा। आप एडिट सेव भी कर सकते हैं, यहाँ से एडिट का ऑप्शन भी दिया गया है, ठीक है। यहाँ से आप एडिट करके दूसरा भी ले सकते हैं, एडिट पॉइंट्स भी कर सकते हैं, कोई एक पॉइंट कम करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स भी कर सकते हैं। अब टेक्स्ट बॉक्स और बॉक्स में क्या अंतर है ये भी पहले हम जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सबको हटाते हैं, ठीक है। उसको कस्टमाइजेशन हम बताएंगे, पहले हम जानते हैं टेक्स्ट बॉक्स और सिंपल बॉक्स में क्या अंतर है। तो हम सेव में गए और यहाँ पे मेरे पास बॉक्स है, हम यहाँ बॉक्स लिए, इतना बड़ा था हम ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम यहाँ से हम नहीं दिखा रहे हैं, इंसर्ट से ही दिखा रहे हैं, यहाँ से होगा तो कन्फ्यूजन। यहाँ से भी सेम वही विंडो खुलता है, अलग कुछ नहीं खुलता है, ठीक है, वही सेम है। लेकिन आप चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो भी ये आ जाएगा। और यही चीज़ आपको देखिए यहाँ पर भी आपको सेम टू सेम विंडो मिल रहा है, ठीक है। तो आप सेव फॉर्मेट में जाने के बाद आप यहाँ से ले सकते हैं कोई सेम टू सेम कोई भी दूसरा, या अगर आपको असुविधा हो तो चल जाइए इंसर्ट के अंदर, वहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है, जो इजी लगे। अब आते हैं पॉइंट्स पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये भी एक बॉक्स है और ये भी एक बॉक्स है, ठीक है। ये भी एक बॉक्स है, ये भी एक बॉक्स है। अब ये बॉक्स क्या है, ये बॉक्स फिल नहीं है, इसको ही फिल कर लेते हैं। नहीं तो लगोगे कि ये तो वाइट बॉक्स है सर, ये तो अलग है। अलग कुछ नहीं है, सेम है, एकदम सेम। इसका भी रंग चाहो तो सेम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। से फिल में जाओ, बदल दो, ठीक है। अब देखो दोनों बॉक्स का रंग सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ डिफरेंस है। ये क्या है, ये बस एक बॉक्स है, इसके अंदर हम कुछ भी लिख नहीं सकते। लेकिन ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसके अंदर हम लिख भी सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लिख भी सकते हैं। और टेक्स्ट को बड़ा करना है तो पता ही है कहाँ से बड़ा होगा, ठीक है। तो जो पहला वाला बॉक्स है वो सिर्फ बॉक्स है, इसको हम एज अ बॉक्स यूज कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट का ऑप्शन नहीं है, हम लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम लिख भी सकते हैं। तो अगर हमको टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत है तो क्या करना है, हमको यहाँ पर सेव्स के अंदर ये जो लिखा हुआ है ना ए, ये वाला इसको बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स, और ये वाला है ओनली बॉक्स, ठीक है। इसको रेक्टेंगल बोलते हैं, अगर आपने मैथ पढ़ा है तो उसके अंदर रेक्टेंगल स्क्वायर ये सब होता है। तो ये हो गया मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स। अब इसमें हम आते हैं सेव फॉर्मेट के अंदर। अब सेव फॉर्मेट में और भी बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे दिख जा रहा है। हम यहाँ सेव का कुछ भी चाहे तो ये सब बदल सकते हैं, जो मेरे को जैसा ज़रूरत है उसके हिसाब से उसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। देखो हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये चेंज भी हो रहा है, ठीक है। तो अगर हमको ऐसा कस्टमाइजेशन करना है तो हम कर सकते हैं। सेव के अंदर हमको फिल चेंज करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, जो भी फिल होता है। सेव का आउटलाइन चेंज करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, जो हमको करना है वो सब हम कर सकते हैं। और आउटलाइन में ये तो पता ही है पहले से कि इसका वेट अगर बढ़ाना है आउटलाइन, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं ब्लैक ही ले लेते हैं, और यहाँ पे आते हैं वेट, अगर हमको जो आउटलाइन उसको थोड़ा सा थिक करना है तो हम यहाँ से ऑप्शंस ले सकते हैं। जैसे जैसे हम चेक कर रहे हैं वहाँ पे ऑप्शंस हो रहा है, ठीक है। और अगर हम जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक मिनट कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं, ये F4, ये जो है ये किस तरह का हमको ऑप्शंस वो सभी भी यहाँ पे हमको जैसा हमको ज़रूरत है, डॉटेड या फिर डैश्ड या फिर कंटिन्यू, वो हम सब यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है।
तो ये सब कस्टमाइजेशन भी यहाँ से कर सकते हैं। मतलब पूरी तरह से सेव का जो कस्टमाइजेशन है वो करना होगा तो हमको सेव फॉर्मेट टैब के अंदर आकर के हम यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट है, अलाइनमेंट है, सभी कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखे हैं तो नीचे लाइक का बटन दबा के हमारे हौसला को बढ़ा सकते हैं, ताकि ऐसे ही आपके लिए हम मेहनत करते रहें। और कंप्यूटर में अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को बताने के लिए शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ और भी लोग कंप्यूटर के बारे में जान सकें, जिससे उनका डर कंप्यूटर के प्रति दूर हो सके। इन सभी वीडियो का मैं एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ जिसका नाम बेसिक टू एडवांस लेवल फ्री कंप्यूटर कोर्स इन हिंदी आपको मिल जाएगा मैक क्लैम यूट्यूब चैनल में, उसके प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर। तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं और सभी वीडियो को आप आराम से देख करके सीख सकते हैं बारे में। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।